नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। आज हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति के बड़े चेहरे रालोपा प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के हालिया बयान पर। बेनीवाल ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है और अपनी राजनीतिक यात्रा की कुछ अहम बातें साझा की हैं। तो आइए जानते हैं क्या कहा बेनीवाल ने और क्या है उनके राजनीतिक सफर का अगला कदम। हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को खिवसर क्षेत्र के असावरी गांव में कालका माता मंदिर के मेला महोत्सव में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा। वे हमेशा संघर्ष करते आए हैं और इसी संघर्ष के दम पर आगे बढ़े हैं। उन्होंने 2003 की एक घटना का जिक्र किया जब तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से समझौता करके वे 5 बार मंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने यह रास्ता नहीं चुना क्योंकि उनके पास साधन और संसाधन नहीं थे। फिर भी उन्होंने हमेशा संघर्ष का रास्ता चुना। बेनीवाल ने 2018 में हुए चुनावों का भी जिक्र किया जब उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 3 सीटें जीती थी, जबकि 2023 तक आते आते यह संख्या घटकर 1 सीट रह गई। लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया कि उनकी पार्टी का संघर्ष जारी है और 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस से गठबंधन हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने पीठ में छुरा घोंप दिया। वो बाड़मेर में मेरे उम्मीदवार को लेकर भाग गई, लेकिन फिर भी समझौता हुआ और इसके बाद भी हमने नागौर की जीत हासिल की। बेनीवाल ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है कि उनकी आंधी चल रही है और तूफान आ रहा है, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने हरियाणा का उदाहरण देकर यह भी कहा कि कांग्रेस की यह आंधी सिर्फ बातों तक सीमित है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनके कार्यकर्ता धैर्य और संयम रखेंगे तो भविष्य में दिल्ली की सत्ता पर कब्जा भी किया जा सकेगा। बेनीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि अब खिवसर सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और अब उनके बीच कई नेता आएंगे और बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, लेकिन आपको किसी ने के चुंगल में फंसने की जरूरत नहीं है। मैं ही आपका एक नेता हूं जिसने अपना सब कुछ खो दिया, पर तुमको कभी यह नहीं कहा कि मैं दुख या तकलीफ में हूं, लेकिन आपको कभी भी कोई दुख तकलीफ हुई तो मैं हमेशा आपके आगे खड़ा रहा हूं। मैंने अपने क्षेत्र की जनता को हमेशा मजबूत किया है, दुख सुख में साथ दिया है, लेकिन लगता है जनता ज़्यादा मजबूत हो गई है, तभी तो हनुमान बेनीवाल से दूर भाग रही हैं। आप वीर तेजाजी महाराज की धरती के लोग हो। आप याद रखो, मैं हमेशा आपके साथ रहा हूं और रहूंगा। हनुमान बेनीवाल के इस बयान ने उपचुनाव से पहले खिवसर सीट के चुनावी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने जनता को भरोसा दिलाया कि वे उनके हर काम को प्राथमिकता से करेंगे और सभी को साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा कि उनका संघर्ष सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि जनता की सेवा और उनके हक की लड़ाई के लिए है। उन्होंने 2024 के चुनावों में अपनी पार्टी की मजबूत वापसी की उम्मीद जताई और कांग्रेस से गठबंधन को लेकर भी खुलकर बात की। तो दोस्तों, हनुमान बेनीवाल के ये बयान आने वाले चुनावों की दिशा और दशा बदल सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि रालोपा की रणनीति 2024 के विधानसभा उपचुनाव में कैसी रहेगी। आपकी क्या राय है बेनीवाल के इन बयानों पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।